ओम शांति। आज 1 जून 2025 रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य और रिवाइज डेट है 21 अक्टूबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली के सार में बाप दादा बच्चों के 3 स्वरूप को देख रहे हैं। एक है ब्राह्मण स्वरूप, दूसरा है फरिश्ता स्वरूप और तीसरा है देवता स्वरूप। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने फिर ब्राह्मण जीवन का महत्व दिलाया कि ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्योरिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। बाबा कहे जितनी प्योरिटी होंगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होंगी। और पवित्र आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो देवता नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता। फिर कहा कि सदा यह निश्चय और नशा रहे कि हमें फरिश्ता बनना ही है। तो साथ में चेक करना है फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में डबल लाइट हल्का। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा होगा और न्यारा होगा। बाबा कहे सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना न्यारा होगा। उनको जो भी देखेंगे, उनसे जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह हमारे हैं। उनसे, फरिश्तों से हर एक को अपनेपन का अनुभव होगा। तो बाबा कहे चेक करो क्या यह अनुभव आपके द्वारा अनेकों को होता है। तो बाबा कहे चेक करो आपके द्वारा अनेकों को ऐसा अनुभव होता है। हम कितने % में फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हैं। फिर स्वमान दिलाते हुए अटेंशन दिलाया कि आप बच्चे कौन हो, VIP हो। तो जब भी संकल्प रूपी कर्म रूपी कदम उठाते हो तो पहले चेक करो। करने के बाद चेक किया तो वह तो कदम हो गया, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सोच समझ कर करो, काम करके सोचना नहीं। और उसके लिए कहा कि अपने स्वमान की सीट पर सदा सेट रहो। जितना पोजीशन में रहते हो उतना अपोजिशन नहीं आ सकती। माया की अपोजिशन तब आती है जब आप अपनी पोजीशन में स्वमान की स्थिति में नहीं रहते हो, तब परिस्थिति आती है। स्वमान में रहने से परिस्थिति समाप्त हो जाती है। फिर कहा कि बच्चों को अब कमाल करनी है। सर्व शक्तियाँ सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क 4 में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। अर्थात मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सबको आपसे सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की अनुभूति हो। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए वह हुज्जत से कहे यह हमारे हैं। फिर अटेंशन दिलाया कि फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है वह 2 शब्द ही है। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है कि इसमें मैं और मेरेपन को परिवर्तन करना है। जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए मैं आत्मा हूँ। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप दिखाई दे। मैं शब्द ऐसे ही नहीं बोलना है, आत्मिक स्वरूप में रहकर बोलना है। यह नेचुरल स्मृति में लाओ। बाबा कहे यह मन की ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। मैं और मेरा, जब मैं आता है तो आत्मिक स्वरूप आए और जब मेरा आता है तो बाबा सामने आए। फिर दूसरा अटेंशन दिलाया कि अगर आप बच्चे परिस्थितियों में, बातों में, संबंध संपर्क में, कोई भी बात में दिल शिकस्त हो जाते हो तो परिस्थिति पावरफुल हो जाती है। तो कोई भी बात में दिल शिकस्त नहीं होना है, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहना है। दिल शिकस्त कब होते हैं? दिल शिकस्त तब होते हैं जब बातों, परिस्थितियों और व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, क्यों क्या में चले जाते हैं और वेस्ट थॉट्स चलना मना माया का व दिल शिकस्त का दरवाजा खुल जाना। इसलिए बाबा कहे कोई के लिए भी ज्यादा सोचो नहीं, मर्सीफुल होकर सबको वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी स्वमान की सीट को छोड़कर दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। यह सदा याद रखना,
पोजीशन से नीचे नहीं आना, सदा अपनी पोजीशन में रहना। और लास्ट में विशेष कहा कि अभी अपने को फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, बस सबको इसी नज़र से देखो, सब फरिश्ते हैं। फिर इस फरिश्ते स्वरूप का वायुमंडल चारों ओर फैल जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। बाबा कहे, आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों, क्या कहा? तो वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुला, वह दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सी होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। बाबा कहे, जब अपनी पोजीशन को छोड़ते हो ना तो बहुत सारी अपोजिशन आने लगती हैं। इसलिए अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचार में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो, अपने स्वमान में रहो। तो कल क्या करेंगे, याद है? बाबा कहे, तो कल से क्या करेंगे, याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई। माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। वह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो। वायुमंडल फैलाओ। बाबा कहे, अभी कौन सा वायुमंडल बनाओ? सब फरिश्ते। कौन क्या है वो दृष्टि, वो स्मृति नहीं, बस सब फरिश्ता ही फरिश्ता हो, ऐसा वायुमंडल बनाओ। बाबा कहे, अभी 1 मिनट में ऐसा पावरफुल, सर्वशक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। बाबा ने डेड साइलेंस का अनुभव कराया। हम भी एकदम इस स्थिति में स्थित होकर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाए। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक कर और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को कॉपी करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। स्पष्टीकरण है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। कौन सा 2 वरदान? शुभ चिंतक और स्वचिंतक। जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएंगे तो बाबा कहे सेवा में भी सफलता मिलती रहेंगी। कोई की आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन कर उनमें ग्रहण शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। आज का स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो।
तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। आज मास का पहला दिवस है तो आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे हो जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। आज मास का पहला दिन है और यह जून मास मम्मा का मास भी है, तो इसमें बाबा ने विशेष आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा, अंतर्मुखी बनने के लिए कहा। अंतर्मुखी बनने से आत्मिक स्थिति का अभ्यास सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहे अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ, जो दुनिया के हर प्रकार के वातावरण से परे, तब श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।